अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मार्केट जिसका सुन के ना आपने ज़रूर किसी ना किसी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन जाने की तौफीक किसी ने नहीं की होगी। यह है कंटेनर मार्केट लाहौर, जिसको चोर बाज़ार भी कहा जाता है। मैं बहुत अरसे से इसका नाम सुन रही थी कि यहाँ पे जी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं और यहाँ पे किलो के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, थोक रेट पे सामान मिलता है। दराज पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको थोक रेट पे मिलते हैं। और यहाँ पे एक अंकल थे जो कि हर चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कितने रुपए किलो है। यहाँ पे ज़्यादातर सामान आपको किलो के हिसाब से मिलेगा। आपको एक दो चीज़ें भी लेनी हो तो वो भी मिल जाती है, लेकिन वो आपको नॉर्मल प्राइस पे ही लगेंगी। लेकिन अगर आपकी शॉप है या आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और आप चाहते हो कि आप अच्छी अच्छी सी क्रॉकरीज़ और डिफरेंट चीज़ें आप ले सको, तो आप इस तरह की शॉप पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको बल्क में सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमें दराज वगैरह पे हम चेक करते हैं तो वो हमें 100 या 200 की मिल रही होती है, यहाँ पे वो हमें किलो के हिसाब से मिलती है और वो हमें 70 टू 80 रुपीज़ की पड़ जाती है। तो हमें पर पीस 30-40 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाता है। जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं ना, ये शालमी वगैरह में बैठे होते हैं और ये स्पेशली जिन्होंने अपनी शॉप्स बनाई होती है, ये सारा सामान जो है ना यहीं से लेके आते हैं यहाँ। और मैं आज इनके पास गई थी एक इंटरव्यू करने कि कौन कौन सा सामान इनके पास अवेलेबल है और कौन सा नहीं। यहाँ पे इनके पास बहुत ज़बरदस्त सी क्रॉकरी भी मौजूद है। इस सारी क्रॉकरी यहाँ पे हर चीज़ के प्राइस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। 600 से लेके 200 से लेके 1000-2000 पर केजी के हिसाब से इनके पास बर्तन होते हैं। हर बर्तन की डिफरेंट प्राइस है। अब ये वाले छोटे प्लेट्स हैं, ये 200 पर केजी थे और ये बड़ी प्लेट 600 पर केजी थी। इसलिए हर चीज़ की डिफरेंट प्राइस है। आपने बस जाना है वहाँ पे और चेक करना है। यहाँ पे आपको नॉन स्टिक बर्तनों के जो स्पून वगैरह होते हैं वो भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेरेमिक की जो प्लेट एक्सपेंसिव मिल रही होती है, यहाँ पे पर पीस आपको 6 का बंडल भी मिल जाता है, 8 का बंडल, 12 का बंडल भी मिल जाता है। और ये जो प्योर सेरेमिक की चीज़ें हैं, ये मेड इन जापान होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। इनके पास प्लास्टिक के बर्तन भी थे। ये 6 पीस जो थे वो 300 की 6 प्लेट्स थी, और जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि इस तरह के अगर आप बाज़ार से पीसेस लेते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने अपने घर के लिए या किसी की शादी आ रही है और आपने उसको गिफ्ट्स करने हैं या आपने जहेज़ के लिए चीज़ें बनानी है ना, तो आई थिंक भी ये बेस्ट मार्केट है। यहाँ पे बर्तन वगैरह आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ये एक शॉप है चौर मार्केट में, जहाँ पे आपको एवरीथिंग जो है ना वो एक ही शॉप में मिल जाएगी। आपको डिफरेंट शॉप्स घूमनी नहीं पड़ेंगी, आपको पूरा बाज़ार में तंग होना नहीं पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, लेकिन जो ये वाली एक स्पेसिफ़िक शॉप है ना, इस पे आपको एवरीथिंग एक ही शॉप में मिल जाएगी। इन्होंने बहुत सारा सामान अपनी शॉप में भी रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे इन्होंने चीज़ें नहीं रखी। ये वो चीज़ें हैं जो इनको कोई अगर 6 पीस या 12 पीस लेने आता है तो ये उनको यहाँ शॉप से देते हैं। अदरवाइज़ इनका एक बहुत बड़ा गोदाम भी है, और अगर आपने किलो के हिसाब से या 5 किलो 10 किलो इस तरह के हिसाब से चीज़ लेनी होती है ना, तो ये आपको अपने गोदाम से मंगवा के भेज देते हैं। यहाँ पे आपको ये नाइफ, छुरियाँ, चमचे, प्लेट्स, ये जो फ्रिज के अंदर रैक्स पड़े होते हैं, मतलब मैं कहती हूँ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ज़रूरत की जो इस पे ना हो। यहाँ पे आपको किचन की सामान से लेके डेकोरेशन पीसेस से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीथिंग जो है ना, आपको एक मार्केट में एक ही शॉप के अंदर मिल जाएगी। आपको ज़्यादा मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा। वैसे तो चौर मार्केट बड़ी फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, और इनके पास भी काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े थे। यहाँ पे एक शॉप है जिसपे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे लैपटॉप्स पड़े थे, वहाँ पे इस्त्रियाँ पड़ी थी, स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर। दैन उसके बाद जो जूसर ग्राइंडर मशीन्स होती हैं ना, ये वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त पड़ी हुई थी, और इनके प्राइसेस भी बड़े ज़बरदस्त थे। कुछ चीज़ें जो थी ना ये तोल के दे रहे थे, जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही है, ये नॉर्मल प्राइस ही पड़ रही है जो बाज़ार से मिलता है। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें ना बार्गिन भी करनी पड़ती है। इन्होंने प्राइस थोड़े से ज़्यादा ही रखे होते हैं, क्योंकि इनका काम है, इन्होंने ऐसे ही चीज़ सेल करनी है। कोई चीज़ें इन्होंने अगर 700 पर केजी रखी है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो आप जब उसका वेट करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, वो चीज़ 10-15 हज़ार पे पहुँच जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप किलो के हिसाब से कोई चीज़ ले रहे हो ना, तो कोशिश करें कि वो चीज़ पकड़ें जिसका वेट थोड़ा कम होता है, ताकि वो किलो में आप ज़्यादा चीज़ परचेज़ कर सकें। हमें देखने में सुनने में लग रहा होता है कि 700 पर केजी बहुत सस्ता है, लेकिन जब हम उसको वेट करते हैं ना, उसका 15-20 किलो वेट हो जाता है, और जब उसका टोटल बनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये इतने केजी की
कितना बनेगा और मुझे मार्केट से ये कितने की मिल रही है, तो आपने वही चीज़ लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है वो थोड़ा यूज्ड होता है। और इनके पास मेकअप की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट थे। ये प्रोडक्ट्स मैंने लिए भी हैं यहाँ से, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल कॉपी नहीं है ये। क्योंकि मैंने यहाँ से हुदा ब्यूटी की कुछ चीज़ें ली थी अपने किसी जानने वाले के लिए, पूरा एक जिनकी शादी थी उनके लिए पूरा एक कॉस्मेटिक बैग बनाया है। और मुझे पूरा मेकअप हुदा ब्यूटी की ओरिजिनल चीज़ें हैं ये मेरी, क्योंकि मेरे पास अपनी हुदा ब्यूटी की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी हैं। जब मैंने उनको आके चेक किया ना, तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही थे, उनमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही हैं। और वो 6000 में पूरा एक मेकअप बैग बना था, जिसके अंदर आई शेडो पैलेट से कंटोर, ब्लशन, ब्रशेज़ और लिपस्टिक्स के 12 मैंने पूरा 12 का सेट लिया था, जिसमें 12 शेड्स थे। लिप पेंसिल का 12 का शेड लिया था मैंने। नेल पेंट्स 12 ली थी। मतलब मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो 12-12 ये दे रहे थे, वो मैंने 12-12 ही ले ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे खुद भी चाहिए थी। तो मैंने लिपस्टिक जैसे 12 ले ली थी, लिप पेंसिल्स, नेल पेंट्स, और यहाँ पे जो पफ पाउडर्स वगैरह होते हैं ये भी बहुत अच्छे थे। ये सब हुदा ब्यूटी के और ब्रांडेड चीज़ें थी। और मेकअप का जितना भी सामान था ना, इनके पास ये फर्स्ट कॉपी नहीं थी, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थी और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। इनके पास नेल पेंट बहुत अच्छी थी, आई लैशेज़ इनके पास बहुत अच्छी थी। ये जो आई लैशेज़ है ना, मैंने इतनी दफ़ा यूज़ किया और ये अभी भी न्यू की न्यू ही, और ये ख़राब नहीं होती। मैं बाज़ार से जो 500-600 की हम एक आई लैशेज़ लेते हैं ना, वो 1-2 दफ़ा लगाने से ख़राब हो जाती हैं। और इनके पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बहुत है। नेल पेंट की इतनी वैरायटी थी इनके पास। ये मुझे कह रहे, इनके पास इधर देखने में कम पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने कलर हैं, तो इसे हमारे पास 100+ कलर्स हैं, और आपको जो कलर चाहिए आप बस बोले, हम आपको मंगवा देते हैं। क्योंकि हमने हर चीज़, हमारे दुकान पे इतनी जगह नहीं है कि हम हर चीज़ इधर रखें, तो हमने बेसिक चीज़ें रखी होती हैं। और ये हॉट पॉट और लंच बॉक्स वगैरह इतने क्यूट और इतने प्यारे थे। और इनके अंदर सही थर्माकोल की शीट लगी हुई थी चीज़ इसमें। मैंने यहाँ से एक लंच बॉक्स भी लिया, जिसमें चीज़ बिल्कुल भी ठंडी या गर्म जो भी डालो वो वैसे ही रहती है, वो बिल्कुल भी गर्म डालो तो ठंडी नहीं होती 5 से 6 घंटे। और यहाँ से केटल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी इनके पास पड़ी थी। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अगर आपने लेना है, और इवन किसी की शादी है ना, और आपने उसके लिए जहेज़ लेना है, या आपने नया घर बनाया और अपने नए घर के लिए नई चीज़ें लेनी है, तो आई थिंक ये शॉप बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे कम कीमत में और सबसे अच्छी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे केटल, अवन, इनके पास एवरीथिंग थी। कोई ऐसी चीज़ मैं कह नहीं सकती कि जो ज़रूरत की है और इनके पास नहीं है। और यहाँ पे डेकोरेशन पीसीज, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें भी ये सारे किलो के हिसाब से दे रहे थे। और ये जो डिशेज़ ट्रेज़ आप वुडन डिशेज़ देख रहे हैं ना, ये मैंने दराज पे देखी थी। ये 3 डिशेज़ 5000-6000 की दराज पे मैंने देखी थी। और यहाँ पे ये किलो के हिसाब से दे रहे थे, 700 पर केजी था। आई थिंक ये किलो भी नहीं थी, 1 किलो से थोड़ी सी ऊपर हुई थी। आई थिंक 1000 की बन गई थी ये, लेकिन मैंने ये ली नहीं, क्योंकि इस टाइम मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और मेरा बजट ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर आप किसी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो मैं बार बार कह रही हूँ, आजकल शादियों का सीज़न है, बहुत सी लड़कियों की शादियाँ हो रही हैं, और अगर आपको एक मुनासिब कीमत पे शादी की शॉपिंग करनी है, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। मुझे उम्मीद है कि सारा सामान ही, लेकिन जो ज़रूरत का 50-40% सामान है ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ से बर्तन सब मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मेकअप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मतलब सॉक्स वगैरह की भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये जितने भी कॉस्मेटिक का सामान होता है ना, ये जो हम मार्ट्स वगैरह पे देखते हैं, तो आई थिंक यही सारी चीज़ें ना यहीं से आती हैं। मेरे हस्बैंड की पहले मार्ट की शॉप थी, और उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि ये एक मार्केट होती है जहाँ से मैं अपना थोक का सामान मंगवाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की शॉप थी, तो उन्हें आइडिया था कि कौन सी चीज़ बाज़ार से कितने की मिलती है। तो जब हमने यहाँ पे आके किया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगा, लेकिन ऑब्वियसली जो शॉपकीपर्स होते हैं वह प्राइस बहुत आपको डबल बता रहे होते हैं। यहाँ से अगर आपने एक चीज़ 100 रुपये की परचेज़ किया, तो आपको मार्केट में वो चीज़ 300 to 400 की मिलेगी। और पूरी मार्केट में सब मैंने सेम ही रेट रखा होता है, ताकि ना लोगों को ये ना लगे कि हम महंगी खरीदने, सबको लगे कि सब शॉप पे 5-10 रुपये ऊपर नीचे होते हैं, सबको सेम शॉप से रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना ये लगे हुए थे नेल कलेक्शन, नहीं होते, ये भी पर केजी के हिसाब से 100 रुपीज़ पर केजी, 200 पर केजी। ये जो इस्त्री थी ना,
ये 1200 पर केजी के हिसाब से ये दे रहे थे, और जब इसका वेट करो ना तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस्त्री 10 से 15,000 की बन रही थी, जो कि मुझे लगा कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आप लोग बाज़ार से अगर नई इस्त्री लेते हो ना तो वो आपको सस्ती पड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे डिटर्जेंट थे, और ये जो सॉफ्टवेयर क्लीनर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये थी। इनकी प्राइस भी 600, 500, 700 पर केजी थे, और काफ़ी मुनासिब थे। और ये जो शैम्पू थे ये पर केजी 1000 रुपीज़ में पर केजी थे, और आई थिंक इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनकी प्राइस आपको बहुत रीज़नेबल लगेगी, क्योंकि आपने हर चीज़ को एक देख समझ के लेना है। आप कोई भी शॉपिंग करते हो ना, उसके लिए आपको अपनी आँख और कान खुले रखने होते हैं, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे अपनी कमाई करने ही बैठा होगा। आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे है ना, इन्होंने क्या किया होता है, अगर इनके पास 15 प्रोडक्ट्स है ना, 15 में से 12 चीज़ें तो बहुत सस्ती होंगी, लेकिन 2 से 3 चीज़ें ऐसी होंगी जिनके प्राइसेस मार्केट रेट से भी इन्होंने ज़्यादा रखे होते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना प्रॉफिट तो कमाना है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने शॉप ली है, रेंट देना है, तो वो इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले उसकी मार्केट वैल्यू आपको पता हो। आजकल दराज से आप चेक कर लें फ़ौरन वहाँ पे खड़े खड़े कि जी इस पे दराज पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, और यहाँ पे हमें सस्ता पड़ रहा है कि मैं, क्योंकि दराज पे जितनी भी प्राइसेस है ना 100, 200, 300 के हिसाब से मार्केट के लिहाज से सेम ही प्राइसेस होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नॉनस्टिक का ना पूरा एक सेट दिखा रहे थे। चूल्हे भी यहाँ पे इनके पास पड़े हुए थे, और ये ट्रैवल बैग्स वगैरह भी पड़े थे। यहाँ से हमने एक ट्रैवल बैग भी लिया था। मेरे हस्बैंड अभी रिसेंटली मलेशिया गया तो ट्रैवल बैग भी हमने यहीं से लिया था। इन्होंने हमें 12,000 प्राइस बताई थी ट्रैवल बैग की, और कम करते 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 इन्होंने हमें 6,000 का वो दे दिया था। और यही बैग सेम मेरे हस्बैंड ने पता किया था 25,000 का हमें दराज पे नज़र आ रहा था। उसके बाद मार्केट में 20,000 का मिला था। इन्होंने 15,000 से स्टार्ट किया, और 6,000 पे आके इन्होंने बस किया था, वो भी बड़ी बार्गेनिंग करने के बाद। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कभी भी आप इस तरह के जब मार्केट्स में शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बार्गेनिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो ही आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहे थे कि ये जो शनैल के जूते हैं ना ये ओरिजिनल है, बट आई डोंट थिंक कि ये ओरिजिनल थे, क्योंकि इतने सस्ते ओरिजिनल जूते तो नहीं मिल सकते। लेकिन ये फ़र्स्ट कॉपी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इनके डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी थे शनैल के। और ये फ़र्स्ट कॉपी, या आप फ़र्स्ट कॉपी कह सकते हैं इनको, लेकिन आप ओरिजिनल नहीं कह सकते, क्योंकि ओरिजिनल इतने सस्ते तो नहीं मिलते ना, और ब्रांड वैसे भी इतने प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा रेंज में किसी को देता भी नहीं है। हाँ, अगर आपको वाकई प्रोडक्ट्स ओरिजिनल ख़रीदने हैं, शनैल्स के, प्राडा, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग लंडा बाज़ार चले जाएँ, अगर आपको सस्ते रेट्स में ख़रीदने इस तरह की ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स। क्योंकि उन जगहों पे ना ये ओरिजिनल होते हैं कि थोड़े से प्री लव्ड होते हैं। जैसे जो हमारे अमेरिकन्स हैं ना लोग, ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के ब्रांड्स अगर ख़रीदते हैं, थोड़े बहुत यूज़ करते हैं, तो ये लोग चीज़ें आगे डोनेट कर देते हैं, तो वो चीज़ें पाकिस्तान में आ जाती हैं। तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर आपने ओरिजिनल लेने हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्स्ट कॉपी होती है, तो आप फ़र्स्ट कॉपी भी ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ सेम होती है। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, इतनी जल्दी टूटते भी नहीं है। और इनके पास, मैं जो हैरत हूँ, इनके पास टायर्स भी पड़े हुए थे, गाड़ियों के टायर्स और बाइक्स के, मतलब इस तरह के जो टायर्स वगैरह होते हैं ना, ये भी पड़े थे। इनके पास रग्स पड़े थे, जो प्लास्टिक का सामान होता है ना, टब वगैरह, टोकरियाँ और बर्तन वगैरह, इनके पास वो चीज़ें भी आपको थोक रेट्स पे मिलेंगी। यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी कुछ टोकरियाँ भी थी, जो कि 80 रुपीज़ पर केजी थी, और 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आई थिंक ये टोकरियाँ होती भी इतनी लाइट वेट और काफ़ी रीज़नेबल हमें पड़ जाती हैं। और यहाँ पे इनके पास ना डेकोरेशन, बच्चों की जो टॉयज़ होते हैं और डेकोरेशन का सामान भी बहुत ज़्यादा। ये जो बच्चों के टॉयज़ थे ना, इनमें से कुछ टॉयज़ तो मुझे प्री लव लग रहे थे, और लेकिन कुछ टॉयज़ नए भी थे। और ये सारी चीज़ें ना आपको देख के ही लेनी पड़ती हैं। फिर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस तरह की जितनी भी मार्केट्स में आपको जाते हैं, आपको हर चीज़ देख के ही लेनी पड़ती है। इससे पहले मैंने एक लंडा बाज़ार, जो लाहौर का सबसे सस्ता बाज़ार है ना, उसकी एक वीडियो भी डाली है। वहाँ पे आपको प्री लव चीज़ें मिलती हैं, और वो चीज़ों के रेट इन चीज़ों के रेट के हिसाब से बहुत कम होते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको बता दूँ कि ये न्यू चीज़ें हैं, और वो प्री लव्ड है। प्री लव्ड और न्यू में यही फ़र्क होता है कि प्री लव्ड यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं, और ये न्यू चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इनके रेट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अगर आपने किसी को गिफ्टिंग करनी है, किसी की शादी के लिए लेनी है, अपने घर के यूज़ के लिए लेनी है, आपको नई चीज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे आएँ। और अगर आपकी कोई शॉप है और आपने आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, आजकल आप दराज पे बिज़नेस कर सकते हैं, टीमो आजकल पाकिस्तान में आ गया, आप उस पर भी बिज़नेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन
इंस्टाग्राम पे पेज बना के भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अगर प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं ना, तो आप यहाँ पे आएँ, अपना होलसेल पे प्रोडक्ट्स ख़रीदें और उनकी ऊपर अपना 100-200 मार्जिन रख के तो इजीली आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आजकल आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप यहाँ पे आएँ, आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जो चीज़ में आपको लगता है कि आप इसको सेल कर सकती हैं, आपने वो चीज़ परचेज़ करनी है और उनको ख़रीदना है। यहाँ पे आपको पोनिया, कैचर, ज्वेलरी, मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पे होलसेल रेट पे मिलेगी। और ये इतने प्यारे प्यारे कप्स और बाउल्स थे ना सिरेमिक के, इतने ये प्यारे लग रहे थे। और ये भी ये किलो के हिसाब से दे रहे थे, और ये किलो में 3 से 4 तो आ ही जाते हैं। और ये भी 700-800 पर केजी थे। और बाज़ार से, दराज वगैरह से जब हम ये चीज़ें लेते हैं ना, तो हमें ये एक एक चीज़ 700-800 की मिल रही होती है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग्स भी बहुत अच्छे थे। ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी इनके पास, साइकिल्स वगैरह भी पड़ी थी, चेयर्स इनके पास, टेबल चेयर्स भी पड़े थे। मैंने अपने घर के लिए आपसे 2 टेबल्स भी लिए थे, जो कि मार्केट में तो 3000-4000 का एक टेबल पड़ा था। जो छोटा कॉफ़ी टेबल होता है ना, वो उसकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ना ये 1200-1500 में मिल गया था टेबल। और ये टेबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, फोल्डेबल टेबल है। आराम से आप इनको फोल्ड करके अपने बेड वगैरह के नीचे भी रख सकते हैं। तो हर चीज़ की ना यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू होती है। हर चीज़ ख़रीदने की ना एक जगह होती है। अगर आप सही जगह से सही चीज़ ख़रीदेंगे ना, तो आपको सबसे कम रेट्स में मिलेगी। तो इसलिए जहाँ पे भी आप कभी भी शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, तो अपने माइंड में रखें कि आपको ख़रीदना क्या है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके माइंड में ये होना, आपके माइंड में एक लिस्ट होनी चाहिए कि भाई हमने ये चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो ही आप यहाँ से एक अच्छी प्रोडक्ट्स और सस्ते रेट्स में ख़रीद सकते हैं। लेकिन आप वरना यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। मैं से कहूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये शॉप है, इनके पास सॉकेट्स वगैरह होते हैं, आप लगा के चेक कर लें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में ऑन ही नहीं हो रही होती। यहाँ पे चौर बाज़ार में ना 1-2 दफ़ा मेरी रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ है कि लैपटॉप लेके आए, 2-3 हज़ार का आईफोन का लैपटॉप ले आए, मोबाइल ले आए जी, हमें बहुत सस्ता मिल गया। और उन्होंने 1-2 दफ़ा पहले भी लिया था। उन्होंने 3000 का एक मैकबुक ली थी, और वो इतनी ज़बरदस्त थी कि वो बाद में 5-6 साल वो इतनी अच्छी तरह यूज़ करते रहे। बाद में उनके बच्चों ने तोड़ दी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एक दफ़ा वो अपना आईफोन लेके आए थे यहाँ से, आई थिंक 5000 का, तो वो ऑन हुआ था उधर। लेकिन घर में आके जैसे उसको ऑन किया, वो 1 आधा दिन चला। उसके बाद उसकी बैटरी उसकी इतनी ख़राब थी कि वो हर टाइम बस चार्जिंग पे लगाता था, वो चलता था। चार्जिंग से उतार दो तो वो 5-10 मिनट में ही बंद हो जाता था। तो मतलब ऐसी डिफरेंट चीज़ें थी। कोई एक दफ़ा इन्होंने लैपटॉप भी यहाँ से लिया था, उसका भी ये बैटरी का इशू था कि वो चार्जिंग पे लगा रहे तो वो ऑन रहता था, अदरवाइज़ वो बंद हो जाता था। तो इस तरह के स्कैम्स भी होते हैं। कुछ चीज़ें तो इनकी ऑन ही नहीं हो रही होती। वहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास सॉकेट नहीं है, ये ऑन हो जाएगी, आप नहीं तो हमें वापस कर जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बड़े वादे शादे कर रहे होते हैं, अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी दे देते हैं, जो कि गलत होता है। तो एक दफ़ा कैसे हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक के ना कुछ लैपटॉप्स लिए थे। मैंने ना न्यूज़ भी सुनी थी। उसने ना अपने शॉप के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन और काफ़ी लिए थे, जिसमें से ना 80% ऑफ द सामान उसका ऐसा था जो ऑन ही नहीं हुआ था। और देन उसके बाद वो लड़का वो शॉप जगह छोड़ के ही चला गया था जिसने बेचे थे उन्हें। तो उसके साथ काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था। ये आई थिंक न्यूज़ भी आई थी। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कोशिश करें कि यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह होती हैं, तो अगर आप को वो ऑन करने दे रहे हैं ना और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप ऑन करके चेक कर लें, तो इसका मतलब है कि उनके प्रोडक्ट्स में कोई ख़राबी नहीं है। और कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि उनको पता भी होगा ना कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, तो वो जान के ऐसे कॉन्फिडेंट होके कह रहे थे हाँ हाँ बाजी आप चेक कर लें, कोई मसला नहीं, भाईजान आप चेक कर लें, कोई मसला नहीं। तो जब आप चेक करो ना, तो कुछ लोग तो कहते हैं हाँ हाँ ये कह रहा है तो सही होगा, लेकिन जब आप चेक करो ना तो वो प्रोडक्ट्स चलते नहीं हैं। फिर उनके पास बहुत बहाने होते हैं, यार इसकी बैटरी लो है, ये है वो है, घर जाओगे ना तो ये चल पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपने इन सारे स्कैम से बचना है और कोशिश करनी है कि चीज़ को देख के, समझ के, पूछ के, देख के लें, ताकि आप किसी भी तरह के स्कैम से बच जाएँ। क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है या महंगी चीज़ मिल रही है, स्कैम हर जगह होता है। यहाँ पे इनके पास फ्रिजें, अवन और ये पंखे शंखे इस तरह की चीज़ें भी थी।
तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मैं डिफरेंट और मार्केट्स भी जाके एक्सप्लोर करूँगी। इससे पहले मैंने एक और मार्केट एक्सप्लोर किया जो कि है जी, जो हमारा है ना रेलवे स्टेशन उसके पास लगती है, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो वो भी मेरी ज़रूर चेक कर लेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल ऑन किया है और मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है आप, तो प्लीज़ इस पे को सब्सक्राइब करके जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक का, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सर्दियों की शॉपिंग की भी वीडियो आएगी आप लोगों को, लिबर्टी मार्केट, इचरा वगैरह, इन सारे मार्केट्स की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी देखने को। हाईटी वगैरह की वीडियोस भी मैं डालती रहती हूँ और डेली व्लॉग्स भी डालती हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।